नमस्कार, आपका जीनियस कैंपस में स्वागत है। सीबीएसई एंड आईसीएसई के बच्चों, आप 11th 12th में हैं, आप 10th में हैं, 9th में हैं, 6th में हैं, 7th में हैं। 6 से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। यदि आप वॉइस नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो से वॉइस का संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। यह भी बात सत्य है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में पूरा वॉइस तो नहीं पढ़ाऊंगा, इससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा भी नहीं। इसलिए हम लोग कंप्लीट वॉइस पढ़ते हैं, पूर्णतः वॉइस पढ़ते हैं। क्या होता है वॉइस, उसको जानते हैं, उसके काइंड्स को जानते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है, उन सबके स्ट्रक्चर्स को जानते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वॉइस का शुरुआत करते हैं। बहुत बच्चों का ऐसा डिमांड था, कहना था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज वॉइस का वीडियो बना ही दिया जाए। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस का मतलब वाच्य होता है, तरीके होते हैं बोलने के। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उस वॉइस को कहा जाता है जब सेंटेंस के सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करके बोला जाता है। राम ने रावण को मारा, यहां पर किसको इम्फेसाइज किया जा रहा है? राम को। राम किल्ड रावण, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बनाया जाता है, उस प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरा पैसिव है, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया। यहां पर ऑब्जेक्ट की महत्ता को बढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट का महत्व जिस सेंटेंस में बढ़ जाता है, उस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। अब हमें हमारे एग्जामिनेशन में यही पूछे जाते हैं कि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ रहता है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि एक्टिव वॉइस 12 टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पैसिव वॉइस लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 ही टेंस में होता है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिलहाल नहीं होता है, इसकी कहानी लंबी है, बाद में बात कर लेंगे। फिर पास्ट इंडिफिनिट में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है और फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस और ये हमारा रहा पैसिव वॉइस। यानी कि हमको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। इन्हीं चीज़ों को हमें सीखना है प्यारे बच्चों। तो आइए एक एक करके प्रेजेंट इंडिफिनिट का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर पास्ट इंडिफिनिट का, फिर पास्ट कंटिन्यूअस का, फिर पास्ट परफेक्ट का, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट के बातों को समझते हैं। क्योंकि जो पैसिव वॉइस में नहीं है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव में नहीं पूछे जाते हैं। जो बदल सकता है इसमें, उन्हीं चीज़ों से हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में जानते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में शुरुआत किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात एक बार फिर से मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको समय देना पड़ेगा। 2 मिनट 4 मिनट में कंप्लीट वॉइस हम पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हम में वो एबिलिटी ही नहीं है। हम तो समय लेंगे। यदि आपके पास समय है तो बैठिए,
बस जो पढ़ा देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, लंबा होगा वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हूबहू टेंस वाला स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या फिर वर्ब 5 और फिर ऑब्जेक्ट। आपको पता ही है V1 और V5 का अंतर, यदि गो है तो V1 है और उसमें एस या ES जुड़ जाता है तो V5 हो जाता है। अब आपके समक्ष एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट। अब इस ही प्लेज क्रिकेट को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले दिया हुआ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार या तो इज या तो एम या तो आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट जो है पहले से दिया हुआ उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। कैसे सर? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। प्यारे बच्चों, अब आइए ही प्लेज क्रिकेट। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाया जाए। सबसे पहले हमारा रूल है कि ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है, क्रिकेट ले लिया। क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? इज एम आर, इज लगता है। क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब प्ले है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। उसके बाद बाई लिखना है, मैंने बाई लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ही है, लेकिन ही को डायरेक्ट ही नहीं लिखेंगे, ही को ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और यहाँ पर हम लोगों ने हिम लिख दिया। तो ही प्लेज क्रिकेट का क्या बन गया प्यारे बच्चों? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। कंप्लीट सेंटेंस हुआ प्यारे बच्चों। और आप इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीख गए। हम चैलेंज देते हैं कि आप बिल्कुल सीख गए। आप कहीं से क्वेश्चंस बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको बिल्कुल आएगा। अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस में मैं बार बार स्ट्रक्चर लिखना उचित नहीं समझ रहा हूं, तो मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बता दे रहा हूं। ही डज नॉट राइट अ लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो ले लेंगे ना, अ लेटर। इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, तो अ लेटर इज नॉट, फिर वर्ब का थ्री फॉर्म रिटन, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हिम ले लिए और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस भी बनके तैयार हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो देखो प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ही हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? यदि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो अब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन आएगा? क्रिकेट आएगा। तो क्रिकेट के लिए हमें वर्ब क्या लेना पड़ेगा? इज लेना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले इज एम आर ही लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर पहले इज, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद वर्ब का थ्री फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट जो था वह ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा, यू हो जाएगा और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डू यू प्ले क्रिकेट? तो क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट आकर लिखाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। क्रिकेट के लिए इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? इज होगा। तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। प्यारे बच्चों, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बढ़िया समझ में आया होगा। आप को टेलीग्राम पर यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दे दिया जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम वाले लिंक पर क्लिक करिएगा और इस टेलीग्राम में ज्वाइन करिएगा, या तो फिर डायरेक्ट हमारे नंबर पर आप टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं यदि आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो, और आपको खूब सारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाने का, चाहे वो कोई भी टेंस का हो। तो अभी तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, लेकिन अगले वीडियोज़ में मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। जो 7 और बच गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, वो एक वीडियो में ही खत्म होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये शुरुआत था। तो आइए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे बिल्कुल भी मत जाइए क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत को सलाम करिए। हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप रंग लाने दीजिए तो और अच्छा लगेगा, ताकि हम लोग बहुत जल्द लाइव क्लासेस शुरू कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।